दिनों देश भर में जैन संत साध्वियों के चातुर्मास चल रहे हैं, जिसके चलते शहरों के जिनाले में धार्मिक गूंज सुनाई दे रही है और जैन अनुयायी विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आयोजन के साथ धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा था उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ शहर हस्तिनापुर नगर में, जहां 10 जुलाई 2025 को मंगल कलश स्थापना समारोह के दौरान मेरठ वासियों की भक्ति भावना देखने योग्य थी। ये कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी महाराज सत्संग के 33वें पावन वर्षा योग हेतु मेरठ शहर के हस्तिनापुर नगर में आयोजित किया गया। यह भव्य समारोह तब और अविस्मरणीय बन गया जब इसका शुभारंभ गुरु भक्तों ने बैंड बाजों के साथ पूज्य गुरुदेव की भव्य अगवानी के साथ किया। अनुरागी है, सब भोगों के त्यागी है, चलते फिरते तीर्थ है, सब इतने पूज्य वैरागी है, इतने पूज्य वैरागी है। दर्शन करके भाग्य बना लो इन पावन भगवंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। गुरुवार के कार्यक्रम स्थल पर मंगल प्रवेश के बाद सौभाग्यशाली गुरु भक्तों ने मंत्रोच्चारण के बीच मांगलिक क्रियाओं को करते हुए ध्वजारोहण किया। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहराती ये नील गगन। इसी क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट एवं गणमान्य जनों का तिलक व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं विशिष्ट जनों ने फीता खोलकर कार्यक्रम स्थल का मार्ग प्रशस्त किया। के आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुबन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका। पूज्य गुरुदेव को उच्चासन ग्रहण कराने के पश्चात पुण्यशाली परिवारों ने संघ सहित पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर मंगल भावना भाई। इसी क्रम में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर नमन वंदन किया। हरि हरि
जलाए दर्जन वर का ध्यान। धर्म का पावन दीप जलाए दर्जन वर का ध्यान। जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन कृपा निधान। जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन। दीप प्रज्वलन के बाद अब समय था परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने धर्म और कर्म का महत्व बताते हुए भक्तों को नश्वर संसार के सार को समझाया। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, कॉलेज के बिना नॉलेज नहीं मिलती, लेकिन कॉलेज की नॉलेज केवल लौकिक संसारिक जीवन जीने के लिए है, ध्यान रखना। लेकिन धार्मिक शिक्षा, धार्मिक नॉलेज वो क्या है, वो दोनों और काम करती है। वो जो क्या है, उस बच्चे का, उस संतान का भविष्य उज्जवल करके उसे लौकिक शिक्षा में पारंगत करती है और धार्मिक शिक्षा में भी उसे जीना सिखाती है। कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसा व्यवहार करना है, वो सब किससे मालूम होता है? धार्मिक शिक्षा से। ध्यान रखना। ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था पर चोट न आई, गुरुवर ने संभाला था पर चोट न आई, गुरुवर ने संभाला था। तो बोलो ना, कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं, बोले कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं, जो आपको डूबती हुई नैया को तिरा देते हैं। यदि आप मझधार में हो तो आपको संभाल लेते हैं। ध्यान रखना, वो गुरु ही हैं। जब सारे रास्ते बंद जाते हैं तो केवल एक रास्ता रहता है, जो गुरु का दरबार हमेशा खुला रहता है। और जब गुरु के दरबार में पहुंच जाते हैं तो जितनी भी टेंशन है, जितनी भी परेशानी है, जितना भी शोक में डूबे होते हो, तो वो शोक किस में बदल जाता है? वो शोक खुशियों में बदल जाता है। गुरु माँ की शरण मिल जाती है। गुरु के अंदर सारे रिश्ते हैं, ध्यान रखना। गुरु माँ भी हैं, गुरु पिता भी हैं, गुरु दोस्त भी हैं, गुरु बंधु भी है, भाई भी हैं। बंधु सारे रिश्ते हैं गुरु के अंदर, ध्यान रखना। तो जो बात आप अपने माता पिता से शेयर नहीं कर सकते, अपने दोस्त से भी शेयर नहीं कर सकते, तो किससे शेयर कर सकते हो? वो बात आप गुरु के चरणों में आकर के एक सरल बालक की तरह से उन्हें सब कुछ बता सकते हो, और वो तुम्हें राह दिखा देते हैं। वो तुम्हारी परेशानियों को क्षण भर में दूर कर देते हैं। बंधुओं, यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी, एक बार मैं चाहूंगा यहाँ की मैनेजमेंट के लिए आप ताली बजाएं अच्छे से, क्योंकि इन्होंने जो इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई है वो अपने लिए नहीं बनाई है, उन्होंने वो आप लोगों के लिए बनाई है। ध्यान रखना, आप लोगों के लिए ये सब व्यवस्था बनाई है। और इस व्यवस्था बनाने में जब से हमारा यहाँ प्रवेश हुआ है तब से ये इस कार्य में व्यस्त हैं, और हमारे पास भी आकर के जानकारी ले लेते हैं। गुरुदेव, कोई भी आवश्यकता हो आप हमें जरूर सूचित करें। लेकिन एक बात और कहूँगा मैं, कई बार ऐसा हो जाया करता है जब घर में कोई नई नई बहू आती है ना, तो सब परिवार वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, रिश्तेदार सब आकर के देखते हैं कि बहू कैसी आई है। गुरुवर के प्रवचन बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर गुरुवर को शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। समरूपी भगवान का पूजन वंदन अर्चन करते, समरूपी भगवान का पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का पूजन वंदन अर्चन करते, समरूपी भगवान का। गुरु के श्री चरणों की सेवा भाग्यवान।
अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते पूज्य गुरुवर को अष्ट द्रव्य अर्पित किए। श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओम रोम आचार्य गुरुदेव श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। ओम रोम आचार्य गुरुदेव श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामिति। सारे गुरुदेव श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति। ओम रोम आचार्य गुरुदेव श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनीन्द्राय काम बाण विदशनाय पुष्पम निर्वपामिति। महामोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। आचार्य गुरुदेव श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति। ओम रोम आचार्य गुरुदेव श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय जलादि महार्घम निर्वपामिति। अष्ट द्रव्य अर्पित करने के उपरांत गुरु भक्तों ने गुरुवर के श्री चरणों में भक्ति भजन प्रस्तुत कर गुरु आशीष प्राप्त किया। नैनों के जल से हे गुरुवर मैं तेरे चरण धुलाऊंगा। मेरे जीवन आधार कर दो मुझ पर उपकार। मेरी कुटिया में पधारो गुरु मेरी ओर निहारो। मेरी कुटिया में पधारो गुरु मेरी ओर निहारो। ज्ञान भूषण कृपा निधान करने मेरा कल्याण। मेरी कुटिया में पधारो गुरु मेरी ओर निहारो। मेरी कुटिया में पधारो गुरु मेरी ओर निहारो। कार्यक्रम की समापन बेला में समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने विचार भी व्यक्त किए। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज के वर्षा योग की स्थापना श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर हसनापुर के अंतर्गत हुई है। आज श्रद्धालुजन जो पूरे देश से पधारे, अधिकांश श्रद्धालुजन हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से यहाँ पर पधारे और बहुत विशाल संख्या में बहुत ही भव्यतापूर्वक ये आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुझे बड़ी खुशी है कि जितने भी श्रद्धालुजन यहाँ पर पधारे
उन सब की सेवा करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। मेरी कमेटी को पूरा मौका मिला, क्योंकि जो भी श्रद्धालु जन बाहर से आते हैं, ये क्षेत्र है, क्षेत्र के ऊपर समाज नहीं होती है, तो सारी व्यवस्था तीर्थक्षेत्र कमेटी को ही करनी होती है। हमने पूरा प्रयास किया कि किसी को भी किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो। मैं जीवेंद्र जैन, अध्यक्ष प्राचीन दिगंबर जैन बड़ा मंदिर हस्तिनापुर, पुनः आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, जो यहाँ पर जिन्होंने आज आचार्य श्री के वर्षा योग में अपनी सहभागिता अर्पित की है। मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि आप लोग वर्षा योग में और वैसे भी समय समय पर तीर्थ क्षेत्र पर अवश्य पधारें। ये क्षेत्र अपने आप में अद्वितीय क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र अन्यत्र दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ पर 3 भगवानों के 4 कल्याणक कामदेव जो हुए, चक्रवर्ती भी जो हुए हैं, उनकी यहाँ पर राज्य रहा है यहाँ पर। और ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का समोसरण यहाँ पर विराजमान हुआ। भगवान पार्श्वनाथ का समोसरण इस क्षेत्र पर आया। ऐसी अनेक घटनाएं यहाँ पर भगवान ऋषभ देव से शुरू होकर के और भगवान महावीर तक ये क्षेत्र अपने आप में अनोखा क्षेत्र रहा। ये क्षेत्र भगवान शांतिनाथ की मूर्ति यहाँ पर जो भूगर्भ से प्राप्त है, यहाँ जहाँ भी खुदाई होती है कोई ना कोई मूर्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है। ऐसा क्षेत्र है। अनेकों मूर्तियाँ हमारे श्री मंदिर जी में विराजमान हैं। आप उन मूर्तियों को देखेंगे तो निश्चित आपको मालूम होगा कि ये क्षेत्र कितना भव्य रहा होगा। श्री राहुल जी जो आज के पूरे कार्यक्रम को जिन्होंने कवर किया है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं पुनः सभी साधारण बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि वो इस क्षेत्र पर अवश्य पधारें। आचार्य श्री का जो यहाँ पर सुंदर ऐसा भव्य चतुर्मास चल रहा है, उसमें अपने भावनाओं को जरूर व्यक्त करें और आकर के इस क्षेत्र की महिमा को अपनी आंखों से देखें, तो निश्चित रूप से आपको मालूम होगा कि ये क्षेत्र कितना अद्वितीय क्षेत्र है।